हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैंकर्स प्लेटफॉर्म में। दोस्तों तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो ये होती है कि आपको दायां और बाएं का नॉलेज होना चाहिए। फिर से वही दिक्कत हुई दोस्तों कि दायां बायां किसको कहते हैं गुरुजी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दायां बायां अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके दाएं बायां जो मैंने डायरेक्शन टेस्ट में बताया आप ज़रूर देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि डायरेक्शन जो होती है, सबसे पहले जो है सिटिंग अरेंजमेंट में अपने को डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्शन जानने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले 4 दिशाएं होती है, मैंने आपको बताया था 4 डायरेक्शंस होती है। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस होती है वो सिर्फ 2 होती है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको उत्तर की तरफ जो है ऊपर की तरफ आपको नॉर्थ रखना है। ये रख दिया नॉर्थ। अब गुरुजी नॉर्थ रख दिया, नॉर्थ के एकदम सामने जो होगा वो क्या होगा, साउथ। साउथ हो गया। अब इसके दोनों दाएं बाएं क्या रखे दोस्तों, यहां आ जाएगा ईस्ट और यहां आ जाएगा वेस्ट। तो दोस्तों ये जो है ये 4 दिशाएं होती है। मेन इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शन होती है, बड़ी डायरेक्शन जिसको हम कहते हैं, वो होती है नॉर्थ एंड साउथ। अब जब भी हमको मान लो ये कहा जाए यहाँ पर कोई अगर व्यक्ति है तो उसकी हमको डायरेक्शन बतानी, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों हम जो बड़ी डायरेक्शन है उसको पहले लिखेंगे। मतलब पहले आ गया नॉर्थ, उसके बाद ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। अब अगर मैं आपको इस डायरेक्शन में कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो मैं आपको कहूँ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कोई नहीं दोस्तों, मैंने बताया आपको कि 2 बड़ी दिशाएं होती है, वो होती है नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो अब अगर इसको फाइंड आउट करने के लिए कोई कहे कि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो किस डायरेक्शन में होगा, उसको निकालने के लिए सबसे पहले बड़ी वाली डायरेक्शन साउथ, उसके बाद ये ईस्ट है तो ये डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट। ये कभी भी ईस्ट एंड साउथ नहीं होगा, साउथ ईस्ट ही होगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गई हमारी डायरेक्शंस। और अब क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, क्वेश्चन आने के लिए हम जो देखते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो देखो 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक तो आते हैं पंक्ति वाले और एक आते हैं टेबल वाले। अब टेबल वाले और पंक्ति वाले में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जब पंक्ति वाले आते हैं, मानो ये पंक्ति, ठीक है, अब पंक्ति में भी 2 टाइप हो जाएंगे। एक तो वो टाइप कि कुछ लोग उत्तर की ओर देख रहे हैं, और दूसरा टाइप हो जाएगा कुछ लोग दक्षिण की ओर देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा हो, क्वेश्चन में अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी हो, तब आपको क्या करना है, तब आपको उत्तर दिशा ही लेना है। आपको ये एज्यूम करना है कि वो जो है वो उत्तर की ओर देख रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर उत्तर की ओर देख रहा है तो उसका मुंह हो जाएगा इस साइड। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई दक्षिण की ओर देख रहा है तो उसका मुंह हो जाएगा इस साइड। अब क्वेश्चन किस तरह का आता है वो हम देखते हैं कि पहले पंक्ति वाला में देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, फिर हम बढ़ेंगे टेबल की तरफ। तो दोस्तों पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया पंक्ति क्या होती है दोस्तों, एक अरेंजमेंट ऐसा होता है जिसमें लाइन टू लाइन स्टूडेंट्स या गर्ल्स स्टूडेंट, गर्ल्स बॉयज जो भी है वो बैठे रहते हैं। अब पंक्ति में क्या होता है दोस्तों, कुछ जो है लोग वो देखते हैं उत्तर की तरफ। अब दूसरा पैटर्न आ जाएगा, कुछ लोग जो है वो दक्षिण की ओर देख रहे हैं, और कभी कभी इन दोनों का मिक्सचर भी आ जाता है एग्जाम में। तो किस तरीके से, जब अगर उत्तर वाला आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, दक्षिण वाला आ जाएगा तो क्या सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात लेते हैं उत्तर की। जब एग्जाम में ये दे रखा हो कि पंक्ति में 4 लोग बैठे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों अपन, माना पी जो है वो उत्तर की ओर देख रहा है और वो क्यू के दाएं से दूसरे नंबर पर है। अब क्यू मैं कहाँ रखूं दोस्तों कि उसका दायां जो है उसके दूसरे नंबर पे पी आए। अब पी जो है वो क्यू के दाएं से दूसरा है। अब क्यू को अगर मैं यहाँ रखा हूँ, सपोज करो यहाँ रखूँ। अब क्योंकि एग्जाम में नहीं दे रखा क्यू किस तरफ देख रहा है, तो हम यही एज्यूम करेंगे क्यू जो है वो उत्तर की ओर देख रहा है। अब क्वेश्चन में क्या है कि पी जो है वो क्यू के दाएं से दूसरा है। अब दायां इसका कौन सा होगा दोस्तों, ये अगर उत्तर की ओर देख रहा है तो आप ही बताओ दायां इसका क्या होगा, इसका दायां इस साइड होगा। तो ये हो गया इसका राइट और ये हो गया इसका लेफ्ट। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि पी जो है वो क्यू के दाएं से दूसरा है। अब दाएं से दूसरा, दायां तो ये है, इस साइड से दूसरा हरगिज नहीं है क्योंकि पी तो यहाँ है ना दोस्तों। तो पी को हम कहाँ सेटअप करें, क्यू को हम कहाँ सेटअप करें कि जो पी के क्यू के दाएं से दूसरा है। ठीक है, तो अब यहाँ तो सेटअप होगा नहीं, यहाँ से हटा दिया, यहाँ रख के देखते हैं दोस्तों, यहाँ रखा तो इसका दायां दाएं से दूसरा है 1 और ये 2, तो 2 पे आ गया पी। अब
जो आर जो है, अब क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं दोस्तों। अगला पंक्ति में ये आता है कि आर जो है वो पी के दाएं से चौथा है। पी के दाएं से चौथा, पी के दाएं से चौथा, इसका ये दाएं होगा क्योंकि एग्जाम में नहीं दे रखा, फिर क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि कौन उत्तर की तरफ देख रहा है, कौन दक्षिण की ओर देख रहा है। तो पी जो है, आर जो है वो पी के दाएं से चौथा है। दाएं से चौथा लेते हैं, 1 2, ये हो गया 3 और 4, ये हो गया आर। अब अगला आता है एस जो है वो आर के बाएं से दूसरा है। एस जो है वो आर के बाएं से, आर का दायां इस साइड हो गया, आर का बायां क्या होगा, इस साइड। बाएं से दूसरा कौन है, एस, ये आ गया एस हमारा दूसरे नंबर पे। अब अगला क्वेश्चन में ये बात आती है कि बी जो है वो आर के जस्ट बाएं है। आर के जस्ट बाएं, एक ही जगह खाली है तो बी रख दिया हमने, ये आ गया बी। अब क्वेश्चन में अगली बात जब क्वेश्चन में आती है तो ये आती है कि ए जो है वो क्यू के दाएं से तीसरा है। ए जो है वो क्यू के दाएं से तीसरा है। अब ए कहाँ है, अभी तक नहीं अपने पास, लेकिन अपने पास क्या है, क्यू है। जो क्यू के दाएं से तीसरा कौन है, ए। तो ये 1 2 और 3, यहाँ पे आ गया हमारा ए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सी जो है वो ए के बाएं से दूसरा है। अब गुरुजी ए और सी तो हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास क्या है, ए है दोस्तों। तो ए के बाएं से दूसरा आ जाएगा। तो ए के बाएं से दूसरा, ए का दायां इस साइड होगा, ए का बायां इस साइड। तो बाएं से दूसरा 1 और ये 2, क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, तो दोस्तों देखो इस तरीके से सॉल्व होता है पंक्ति का। ये मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा पंक्ति से रिलेटेड है, लाइन से रिलेटेड है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। ए बी सी डी और ई 5 स्कूल है, कोई बात नहीं, जिनका मुंह उत्तर की ओर है। ए ई और बी के बीच में है, ई डी के दाईं ओर है। यदि सी और डी दोनों छोरों पर हैं तो सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या लगता है, क्या आपको क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे? लेकिन नहीं, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि आप जो एग्जाम में आपकी जो आदत है, एग्जाम में जो आदत है आपकी क्वेश्चन छोड़ने की, वो आप आज के बाद नहीं छोड़ेंगे। बस आप वीडियो को जरूर देखें और हाँ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो उससे पहले आप लाइक कर दीजिए यार दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले एंड वाली लाइन पढ़ते हैं। सी और डी 2 छोरों पर है। सी और डी 2 छोरों पर है दोस्तों, ये डी और ये सी, ये 2 छोरों पर हो गए, कोई बात नहीं। अब उससे आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। ई है वो डी के दाईं ओर है। ई जो है वो डी के दाईं ओर है, यही दोस्तों ये डी है। अब मैंने आपको क्या कहा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि उसमें डायरेक्शन नहीं दे रखी हो, तो अपने को यही एज्यूम करना है जो भी व्यक्ति बैठे हैं वो उत्तर की ओर देख रहे हैं। अब अगर डी उत्तर की ओर देख रहा है तो इसका दायां किस साइड हुआ, बिल्कुल राइट, इस साइड होगा। तो ई जो है वो डी के दाईं ओर है, बिल्कुल सही है। अब अपन वापस क्वेश्चन की तरफ इसके आते हैं। देखो 5 स्कूल है जिनका मुंह उत्तर की ओर है। ए जो है वो ई और बी के बीच में है। ए जो है वो ई और बी हमारे पास है नहीं, तो ये दोनों छोर पर हैं। इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते, उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए जो है वो ई और बी के बीच में है। ई और बी, ये ई और बी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया हमारा ए, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया ए जो है वो ई और बी के बीच में, ई और बी के बीच में आ गया। ठीक है, और ई जो है वो डी के दाईं ओर है, ई है वो डी के दाईं ओर है। ठीक है, यदि सी और डी दोनों छोरों पर है तो सी के बाईं ओर कौन सा है। अब बताओ दोस्तों, ये 5 स्कूल तो हमने कंप्लीट कर ली। अब हमको कह रहा है सी के बाईं ओर कौन है, तो सी का दायां इस साइड होगा, सी का बायां इस साइड। तो सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल होगा, स्कूल होगा बी, जो बी हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पंक्ति के सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। और जो मेरे दोस्त नए हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले लाइक कर दो यार। अब क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ 2 पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, प्रत्येक में 3 है। मतलब अब क्या हुआ कि अपने को पहले 1 पंक्ति थी, अब अपने को जो है वो 2 पंक्ति दे दी। और जब भी दोस्तों 2 पंक्ति की बात आती है तो आपके माइंड में सीधा से ये क्लिक होना चाहिए कि सिर्फ 2 पंक्ति है, इसका मतलब एक ही और एक ही है। नहीं दोस्तों, एक ही है और एक इसके सामने। 2 पंक्ति का जब भी सवाल आए तो आप ये मान के चलिए जो क्वेश्चन है वो आपसे ये कह रहा है कि एक पंक्ति सामने दूसरे के। ठीक है, अब ये कंसीडर करके हम आगे चलते हैं। 6 व्यक्ति ए बी सी डी एफ जो 2 पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक में 3। अब देखो दोस्तों, एक पंक्ति में 3 जन है, लेकिन कौन से ये हमको पता नहीं, ये हमको क्वेश्चन से हमको फाइंड आउट करना है। तो 3, प्रत्येक में 3 है। यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, ई किसी सिरे पर नहीं है, मान लो ये एक पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी ये हो गई, इन दोनों पंक्तियों में से किसी के भी सिरे पर ई नहीं है। ठीक है, डी एफ के बाएं में दूसरा है। अब मान लेता हूं मैं एक पंक्ति ये है,
ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, डी एफ के बाएं में दूसरा है। एफ को मैं कहाँ रखूं कि उसके बाएं में दूसरा डी आ जाए। एफ को सीधी सी बात में अगर यहाँ रखूं तो एफ के बाएं में दूसरा। देखो दोस्तों ये क्या कह रहा है, प्रत्येक पंक्ति में 3 है, तो जाहिर सी बात है जो एफ होगा वो एक किनारे पर आएगा, ठीक है। अब एफ जो है, डी जो है वो एफ के बाएं में दूसरा है। ये एफ को अगर मैं यहाँ रख दूं, एफ का बाएं में दूसरा, इसका दायां इस साइड होगा, क्योंकि मैंने बताया जब क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी हो तो हम क्या करते हैं, उत्तर की ओर ही मुंह करके बैठते हैं। तो ये जो है एफ वो उत्तर की ओर मुंह करके बैठा, और डी जो है वो एफ के बाएं में दूसरा है। ये एफ हो गया, इसका दायां इस साइड हो गया और इसका बायां इस साइड हो गया। तो दोस्तों बाएं में दूसरा है, बाएं में दूसरा 1 और 2, दूसरे में क्या है, डी। अब पता चल गया प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो 2 आ चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति या एक अल्फाबेट आ सकता है। कौन सा आएगा अभी पढ़ते हैं। सी ई का पड़ोसी है, सी जो है वो ई का पड़ोसी है, मतलब सी और ई जो है वो एक पंक्ति में होंगे। बिल्कुल सही है दोस्तों। और डी के विकर्णक सामने है। कोई बात नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन अपने को नहीं पढ़ना। अब जब पंक्ति में डी और एफ की बात आ रही है तो हम ये देखेंगे आगे वाला लिंक डी और एफ से कौन सी वाली लाइन में है। तो देखेंगे डी और एफ आ गया। अब क्योंकि इनका रिलेशन डी और एफ से नहीं है, ये छोड़ देंगे हम, ये भी छोड़ देंगे। अब ये पढ़ते हैं। और बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है वो एफ का पड़ोसी है, क्योंकि यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आएगा, क्योंकि ये कहा गया हमको कि डी जो है वो एफ के बाएं में दूसरा है। डी जो है वो एफ के बाएं में दूसरा, अगर मैं इसको यहाँ रख दूं तो बाएं में दूसरा होगा नहीं, एकदम बगल में हो जाएगा। इसलिए पहली पंक्ति में क्या होगा, डी बी और एफ, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब पीछे कौन सा बचा, जब डी चला गया हमारा, बी चला गया और एफ चला गया, तो बचा क्या, ए सी और ई, ये इस पंक्ति में होंगे। अब इसको कैसे अरेंज करना है, ए सी और ई को, देखो सी ई का पड़ोसी है, तो मैं सीधा से लिख देता हूँ सी ई का पड़ोसी है। बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है और डी के विकर्णक है। डी के विकर्णक कौन है दोस्तों, डी के विकर्णक है सी, सी ई का पड़ोसी हो गया, सी ई का पड़ोसी है, ठीक है। और डी के विकर्णक सामने बैठा है। अब विकर्णक का मतलब ये होता है दोस्तों, एक तो होता है बिल्कुल सामने, वो इस तरीके से होता है, और एक होता है विकर्णक। विकर्ण हमने पढ़ा है दोस्तों कि जब मान लो 3 व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, मान लिया ए बी और सी यहाँ बैठे हैं और डी ई और एफ यहाँ बैठे हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ कि एफ जो है वो ए के विकर्णक सामने है, क्या मतलब हुआ, ए के विकर्णक, ये हो गया विकर्णक, और एकदम सामने हो गया, ये क्या हो गया, एफ इसके सामने हो गया। अब देखो दोस्तों सी, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सी ई का पड़ोसी है, यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, ई जो है ना वो किसी सिरे पर नहीं है, मान लो ये एक सिरा हो गया, ये एक सिरा है, तो इन दोनों सिरों में से किसी पर भी ई नहीं है, बिल्कुल इसका मतलब हमारा ये सही है। सी ई का पड़ोसी है जो कि डी के विकर्णक है। डी के विकर्णक कौन होगा दोस्तों, सी होगा। अब डी के विकर्णक सी होगा, मतलब यहाँ आ जाएगा हमारा सी और यहाँ आ जाएगा हमारा ए। तो क्या हो गया, सी जो है वो डी के विकर्णक एकदम सामने है। ये कह रहा है डी के विकर्णक सामने बैठा है, सामने क्या बैठा है, ई बैठा है। अब हमको कैसे फाइंड आउट करना दोस्तों, कैसे पता करें कि ये जो डी है वो ई से लिंक, सी से लिंक है, ई से नहीं है। तो दोस्तों अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एंड में ज़रूर देखें, मैं एक फार्मूला बताने वाला हूँ, और वो फार्मूला आपको इतना अच्छा समझ में आएगा कि फिर आप नहीं अटकेंगे कि डी सी के लिए या ई के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो डी है वो सी के विकर्णक एकदम सामने है, तो अपने को क्या कहा गया है, तो बताओ बी के सामने कौन है, बी के सामने कौन है, ये आ गया हमारा ई, तो बी के सामने क्या होगा हमारा, ये आंसर। दोस्तों ये हुआ हमारा पंक्ति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, मैं आपको 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, आगे जो एग्जाम में आने वाले मैं आपको बाद में कराऊंगा। उससे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि एक तो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हमने 2 देखे, एक तो पंक्ति वाला, कौन सा पंक्ति, जिसमें सब जो है वो उत्तर की ओर देख रहे हैं, और एक हमने देखा कि जो है वो कुछ उत्तर की ओर देख रहे हैं, कुछ जो है दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हमने अभी देखे। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जो कि सिटिंग अरेंजमेंट का है, वो है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का टेबल वाला क्वेश्चन। टेबल, वो कौन सी टेबल, राउंड टेबल, मतलब गोल टेबल, ठीक है दोस्तों। तो अब टेबल की बात करते हैं, तो गोल टेबल इस प्रकार की होती है कुछ, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट कि इसमें सब दायां और बायां कौन सा ले। जब दायां और बायां में कंफ्यूजन होता है तो कोई नहीं दोस्तों, आप हमारे चैनल पे आइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको दाएं बाएं में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो दोस्तों टेबल में क्या आता है, टेबल में ये आता है कि मान लो
सब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है कि सब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जब केंद्र में हमारा ये है और इसकी तरफ मुंह करेंगे तो दोस्तों आप खुद देखो इसका दायां बायां किस साइड होगा। दायां बायां जाहिर सी बात है, आप खुद को यहाँ एज्यूम करके, अब यहाँ पे एजम्पशन आपका काम आएगा। एज्यूम आप जितना अच्छा करोगे उतना आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अब मान लो ये टेबल है, टेबल के छोर पर ये 4 व्यक्ति बैठे, अब इनका मुंह केंद्र की ओर है, तो केंद्र की ओर है दोस्तों, तो इनका मुंह ये हो गया केंद्र की ओर। और इसका दायां किस साइड होगा, आप खुद को यहाँ रख के देखो दोस्तों, खुद को यहाँ रख के देखो। अब मान लो मैं ये स्केल रख रहा हूं, ये स्केल, ये हो गया हमारा लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट। अब अगर इस स्केल को मैं यहाँ घुमा के इस साइड रखता हूं तो दोस्तों देखो ये स्केल ऐसी हो जाएगी, ये स्केल हो जाएगी दोस्तों आर और एन। अब आप खुद देखो दोस्तों इसका, इस व्यक्ति का लेफ्ट और राइट किस साइड है, आप खुद देखो, ये मैंने स्केल यहाँ रख दी। अब इसका राइट और लेफ्ट कौन सा होगा, सीधी सी बात है, राइट उस साइड होगा और लेफ्ट इस साइड होगा। तो ये स्केल आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, राइट और लेफ्ट की, राइट और लेफ्ट की। मान लो यहाँ व्यक्ति बैठा है, उसका केंद्र की ओर मुड़ है तो उसका राइट इस साइड होगा और लेफ्ट इस साइड होगा। वहीं अगर मान लो कोई ये व्यक्ति यहाँ बैठा है तो उसका केंद्र की ओर मुड़ है, ये केंद्र की ओर मुड़ हो गया। अब इसका राइट, अब दोस्तों देखो जब भी हम बात करते हैं क्वेश्चन की तो ये कहते हैं कि जो क्वेश्चन में अगर नहीं दे रखी डायरेक्शन तो हम उत्तर की ओर दिखवाते हैं मुंह। अब ये मान लो केंद्र की ओर देख रहा है, मतलब ये दक्षिण की ओर देख रहा है। जब दक्षिण की ओर देखता है तो क्या करना है दोस्तों, जो अपना राइट है वो इसका लेफ्ट हो जाएगा और अपना जो लेफ्ट है वो इसका राइट हो जाएगा। अब मैं आपको कह रहा हूँ इसका राइट कौन सा होगा, तो इसका राइट कुछ नहीं दोस्तों, इसका जो राइट है वो क्या होगा, हमारा लेफ्ट। तो इसका राइट ये हो गया और इसका लेफ्ट ये हो गया। राइट लेफ्ट में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस चैनल पे आइए और उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो सके। अब देखो दोस्तों, ये व्यक्ति अगर केंद्र की ओर देख रहा है, इसका राइट और लेफ्ट किस साइड होगा, इसका राइट इस साइड होगा, इसका लेफ्ट इस साइड होगा दोस्तों, बिल्कुल सही बताया आपने। और मैं अगर इसकी बात करूं तो ये उत्तर की ओर देख रहा है, इसका राइट अपना राइट, इसका लेफ्ट अपना लेफ्ट, तो ये हो गया राइट एंड लेफ्ट। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करें हम, सिटिंग अरेंजमेंट में टेबल वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब दोस्तों देखो इसमें कुछ तो ऐसा हो गया, अभी मैंने जो ये जो आपको बताया इसमें ये बताया कि सब केंद्र की ओर देख रहे हैं। कभी कभी एग्जाम में ये आ जाता है कुछ लोग बाहर की ओर देख रहे हैं। जब बाहर की ओर देखें गुरुजी तब हम क्या लिखें, तब हम राइट और लेफ्ट किसको माने, तब राइट और लेफ्ट मानने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। जो इसका जब राइट बाहर की ओर देखता है तब बाहर की ओर हमको ये एज्यूम करना है कि हम बाहर की ओर हम देख रहे हैं, और जब भी हम देखते हैं बाहर की ओर तो क्या होता है, हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट, हमारा राइट उसका राइट होता है। तो अगर मान लो ये बाहर की ओर देख रहा है, अब देखो ये बाहर की ओर देखता है तो इसका राइट और लेफ्ट क्या होगा, इसका राइट ये हो जाएगा और इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको अभी समझाया कि कुछ व्यक्ति अगर टेबल में बैठते हैं तो उनका मुंह किस साइड हमको डिसाइड करना है, उसका लेफ्ट और राइट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने इससे पहले पढ़ा था पंक्ति वाले क्वेश्चन, और पंक्ति में कुछ लोग देख रहे थे उत्तर की ओर, कुछ लोग दक्षिण की ओर देख रहे थे, 2 पंक्तियां भी थी। अब मैंने आपको ये जस्ट समझाया है कि टेबल में किस प्रकार बैठते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगली वीडियो में मैं ऐसी ट्रिक लेके आने वाला हूं जो आपको कहीं नहीं रोक सकती एग्जाम में। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टेबल वाले क्वेश्चन में, अब आप टेबल वाले क्वेश्चन इतने खुशी करेंगे वो आप खुद नहीं बता सकते दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। और जो दोस्त मेरे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, एक सब्सक्राइब के पास बेल आइकन आता है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।